अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहले वयाल पर खर्च करे, बस वो भी इसके लिए सदका है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग हैं जो अपने घर वालों पे खर्चा कर देते हैं तो 1000 बार गिनते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी आपके लिए सदका होता है, सदका जारिया बनता है। आप अपने घर वालों पे भी खर्च करें। सुभान अल्लाह। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसी तरह जब कोई घर पे मेहमान नवाजी होती है तो हम अपने से बढ़ के मेहमानों की खिदमत करते हैं। तो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए क्या? हजूर फरमाते हैं, कोई शख्स मेहमान के लिए अपनी ताकत से बढ़कर तकल्लुफ ना करे। सुभान अल्लाह। ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्योंकि हम अपनी ताकत से बढ़ के कर लेते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर ऐसे। तो मेरे बहन भाइयों, इस्लाम के लिए ना आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, और जो आपके घर में है वही पका के दें और खुश अखलाक से पेश आएँ। मेहमान नवाजी करनी चाहिए, मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए लाजमी, लेकिन अपनी ताकत से बढ़ के नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है। तो इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद ये भी फरमाया कि कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी ना हक मुसलमान की बेइज्जती करे। माज़अल्लाह। तो हमें मुसलमानों बहन भाइयों की, हमें किसी भी इंसान की जो है बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि इंसान जो है वो बहुत अजीम होता है, अफजल होता है। तो क्या पता उसकी आपको लग जाए, उसकी बद्दुआ लग जाए। जो आप माफ़ी मांगते ही रहे तो अल्लाह आपको माफ़ ना करें। माज़अल्लाह, ऐसा बिल्कुल ना किया करें प्लीज़। खुदारा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को माफ़ कर देना या किसी कोई आपकी बेइज्जती करे तो आप समझते हैं मेरी इज़्ज़त कम हो गई, तो मेरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना इज़्ज़त अगर कम हुई। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमें उन पे अमल करना चाहिए। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और इस्लाम में बहुत आसानियाँ हैं मेरे बहन भाइयों, और मैं आप सब के लिए बहुत अच्छी हदीस मुबारक लाती हूँ ताकि आप इस पे अमल करें और आपकी आखिरत सवर जाए। तो इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अपने सदक़े से रजू ना करो, यानी किसी को सदका देकर वापस ना लो। सुभान अल्लाह। कुछ लोग होते हैं जो किसी को कुछ पैसा दे देते हैं या कहते हैं लोगों के सामने, हमने ये सदका दिया, हमने ये किया, वो किया। ऐसा नहीं, क्योंकि जब आप सदका दे देते हैं तो फिर वापस ना लिया करें। ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। किसी की हेल्प करें तो ऐसे करें कि किसी और इंसान को खबर ना हो, बस आप उसकी हेल्प करें। तो ऐसे करें कि जैसे कि उसने आप पे बहुत उम्मीदें रख के आपसे कहा होता है, या कुछ भी ऐसा होता है, आप उसकी हेल्प करते हैं तो अपना जान के, अपना मान के हेल्प किया करें। और ऐसा नहीं गरीब जान के ठुकरा दें या गरीब जान के तो दें, बेइज्जती करें हक मुसलमान की। और फिर सदका अगर आप देते हैं, सब के आगे जतलाते हैं मैंने इसको सदका दिया, फिर उससे वापस भी लेते हैं। माज़अल्लाह, ऐसा बिल्कुल ना खुदारा किया करें, बिल्कुल ना किया करें। क्योंकि फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनते हुए देरी नहीं लगती। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब लोगों को, आजिज़ लोगों को बहुत पसंद फरमाया है। और जन्नत में ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले साथ होंगे, और गरीब तो साथ होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो इसी तरह हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे कि ना कुछ लोग करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसा कर लेते हैं और अपने लिए अजाब कमाते रहते हैं, अजाब अपनी कब्र के लिए इकट्ठा करते रहते हैं।
कभी सदका वापस लेके बेइज्जती करके, कभी मेहमानों की बेइज्जती करके, कभी क्या। तो माज़अल्लाह ये हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह टांग पर टांग रखना, कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को बहुत समझते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। टांग पर टांग रखना। आज की हदीस उबैदुल्लाह बिन अहनस ने अबू जुबैर से, उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हा से रवायात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स चत लेट कर अपनी एक टांग को दूसरी टांग खड़ी करके इस पर ना रखे, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे करने से मना फरमाया है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें इस दुनिया पे आजिज़ बन के रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर हम ज़मीन के ऊपर आजिज़ बन के रहेंगे तो कब्र में हम बादशाह शहनशाह बन के रहेंगे। सुभान अल्लाह। हमें इस बात पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह इस्लाम में बदशगोई का कोई तसव्वुर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशगोई नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान हमारे रब पे होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला हम हजूर के साथ रहेंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफात नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, तो हमें इन सब जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया से हमें मना हो जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बात पे अमल किया करें, दुआ में याद रखा करें और आगे से आगे फॉरवर्ड किया करें, ताकि कुछ लोग इस पे अमल किया करें। और कमेंट्स पे लाजमी बताया करें आपको कैसी बात लगी, कैसी हदीस मुबारक लगी, कितने लोगों ने अमल किया, कितने ने नहीं, क्या परेशानी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।